जीवन को इतना शानदार बनाओ कि जब लोग तुम्हें याद करें तो उनकी आंखों में उम्मीद और प्रेरणा की एक नई रोशनी जल उठे। कई बार दूसरों को हिम्मत देते देते इंसान खुद टूट जाता है। यह भी सच है कि आजकल लोगों को यह याद दिलाना पड़ता है कि वे तुम्हें याद रखें, परंतु याद रखना रिश्ते बड़ी बड़ी बातों से नहीं बल्कि छोटे छोटे इशारों, समझदारी और सम्मान से गहरे बनते हैं। बदला लेने के बारे में मत सोचो, शांत रहो, क्योंकि शांति से ही सही रास्ता दिखता है। जब तक तुम खुद को नहीं बदलोगे तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तब प्रकृति तुम्हारे लिए भी अच्छा करती है। सुबह होने तक फूलों को नहीं पता होता कि उसे मंदिर में जाना है या कब्र पर। इसी तरह जिंदगी को अनिश्चितताओं के बावजूद मुस्कुराते हुए जियो। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता। जो प्रेम में रहते हैं वे छल को नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इसलिए सच्चे प्रेम और विश्वास को अपने जीवन का आधार बनाओ। ध्यान इस बात पर मत दो कि कौन तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। ध्यान इस पर दो कि तुम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हो। वक्त निकल जाने के बाद की गई कद्र अफसोस कहलाती है। वक्त सब कुछ दिखा देता है, अपनों का साथ और अपनों की औकात दोनों। इसलिए लोगों की बातों से परेशान मत हो। जब तुम्हारे हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके मोह में मत फंसो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों का पीछा करते रहो। दर्द हर कोई मुफ्त में दे देता है, लेकिन शांत रहो, तुम्हारा भी वक्त आएगा। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर छोड़ दो, लेकिन जब अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही पूरा कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करना तुम्हें हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है और हर किसी को जवाब देना या हर बात पर प्रतिक्रिया करना आवश्यक नहीं है। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? याद रखो, जो समय चल रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। आने वालों को औकात में रखना जरूरी है, क्योंकि समय एक नदी की तरह है जो हमें यह सिखाती है कि हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं लौटती। इसी तरह जो समय निकल चुका है उसे हम वापस नहीं पा सकते। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो हाथ बढ़ाकर रोक लो, क्या पता वह रुक जाए। लेकिन औरत अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो कभी मत रोकना, क्योंकि वह हाथ छुड़ाने से पहले ही जा चुकी होती है। यही सच है, जब दिल से किसी ने जाना छोड़ दिया हो तो उसे और पकड़ने का कोई मतलब नहीं। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। यह दुनिया सिर्फ उन लोगों को देती है जो मेहनत करते हैं और अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। बरसों पुराना टूटा हुआ रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को आपकी जरूरत होनी चाहिए। उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर होता है जिसमें अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, क्योंकि जब आप अपने आप को किसी के लिए महत्वहीन महसूस करने लगते हो तो वहीं से उस रिश्ते की दिशा बदल जाती है। इंसान जितना नीचे गिरता है उतना ही ऊपर उठता भी है। यह गिरावट एक प्रक्रिया है जो इंसान को सिखाती है। हमारी जिंदगी में कई पल आते हैं जब हम असफल होते हैं, गिरते हैं, लेकिन हर गिरावट के बाद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक मौका और आता है जहां से हम उठ सकते हैं। यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। सपने वही सच होते हैं जो हम दिल से जीते हैं, और उन्हीं गलतियों से हम सच्ची सफलता की राह पाते हैं। जो स्वयं को नियंत्रित करना जानता है वह दूसरों के क्रोध से बच जाता है। कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए कि वह तेरे चेहरे की मुस्कान छीन ले, क्योंकि तेरा सुख और शांति तेरे भीतर है। बाहरी लोग केवल उसके दर्पण होते हैं। यदि तेरा सामना किसी अज्ञानी और अभद्र व्यक्ति से होता है तो तर्क करने का कोई लाभ नहीं। चाहे तेरी आवाज कितनी भी सशक्त हो, तू कभी भी एक भौंकते कुत्ते को समझा नहीं सकता। इसलिए जहां मौन आवश्यक हो वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर है। कुछ लोग तेरे जीवन में केवल इसलिए आते हैं कि वे तेरे पीठ पीछे बातें कर सकें, परंतु इससे तुझे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यह संसार है, यहां लोग कुछ भी न देकर भी अपनी निंदा करवाने का सौभाग्य पा लेते हैं। वे ईमानदारी से यह कार्य करते हैं तो उन्हें करने दें, परंतु यह मत भूल कि कभी कभी आवश्यकता से अधिक अच्छा होना तुझे आवश्यकता से अधिक अपमानित भी करवा सकता है। इस संसार में संतुलन ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है।
संसार का सबसे बड़ा लाभ अनुभव से मिलता है और सबसे गहरी समझ बुजुर्गों के पास बैठने से। उनके शब्द तेरे लिए भविष्य के मार्गदर्शक बन सकते हैं यदि तू उन्हें सुनने के लिए तैयार हो। यादें भी मनुष्य को चौंका देती हैं। वे पूछती हैं, क्या से क्या हो गए? परंतु जो परिवर्तन आवश्यक था वह हो चुका है और जो बीत गया उसे पुनः पकड़ने का कोई प्रयोजन नहीं। मैं अपनी निंदा से नहीं डरता, क्योंकि मुझे लड़ना केवल उनसे नहीं जो खुलेआम शत्रुता करते हैं, बल्कि उनसे भी है जो मुस्कुराते हुए छल करते हैं। यही संसार की वास्तविकता है। तेरा किरदार चाहे कितना भी निष्कलंक क्यों ना हो, लोग वही सोचेंगे जो उनके मन में है। इसलिए शोक मत कर, क्योंकि जो कुछ भी तू खोता है वह किसी न किसी रूप में तेरे पास पुनः आ जाता है। जीवन में जो भी घटता है वह तेरे विकास के लिए ही होता है। समय के निर्णय कभी गलत नहीं होते, बस सही सिद्ध होने में थोड़ा समय लगता है। शब्द केवल शब्द होते हैं, पर जब वे हृदय में उतर जाते हैं तो मनुष्य को मौन कर देते हैं। इसीलिए अर्जुन, तुझे हर बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। कुछ बातें केवल समझने के लिए होती हैं, कहने के लिए नहीं। प्रेम को जबरदस्ती न उत्पन्न किया जा सकता है, न समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्रवाह है जो स्वाभाविक रूप से चलता है। इसलिए जब किसी के हृदय में तेरे लिए प्रेम हो तो उसे सहजता से स्वीकार कर, और जब वह प्रेम न रहे तो उसे जाने दे। कुछ लोग तेरे जीवन में तेरे दुख को साझा करने के लिए आए थे, परंतु जब तूने प्रसन्न होकर उनका सामना किया तो वे नाराज हो गए। यह इस संसार की विचित्रता है। बहुत से लोग तुझे सहानुभूति देना चाहते हैं, परंतु तुझे खुश और स्वतंत्र देखना नहीं चाहते। इसलिए अर्जुन, अपनी प्रसन्नता को किसी की सहमति पर निर्भर मत कर। अपने हृदय को शांत रख, अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने सत्य पर अडिग रह। यही तुझे सच्ची शांति देगा। यही तेरा धर्म है। हार मत मान, क्योंकि मंजिलें तेरी परीक्षा लेंगी। यदि तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो तेरी सफलता खुद शोर मचा देगी। दुनिया में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मंजिल अवश्य मिलती है। कभी भी किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि बहुत से लोग केवल टाइम पास के लिए तुम्हें पढ़ेंगे और फिर फेंक देंगे। अपने विचारों और भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो उनकी कद्र करना जानते हैं। जो व्यवहार तुम्हें दूसरों से पसंद नहीं, वही व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। दूसरों को दुख देकर अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो यह मत भूलो कि वह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। गुस्सा और आंधी दोनों एक समान होते हैं। जब तक यह चलते हैं तब तक अपनी ताकत का एहसास नहीं होता, लेकिन जब शांत होते हैं तब दिखता है कि नुकसान कितना हुआ। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रित करो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, लेकिन हम किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। जब मन में प्रेम होता है तो दुनिया भी सुंदर दिखती है, और जब मन में कटुता होती है तो हर चीज में दोष नजर आता है। हमें दूसरों की छोटी छोटी कमियां साफ दिखाई देती हैं, लेकिन अपने बड़े बड़े ऐब नजर नहीं आते। हमारे खुद के भीतर कई दोष होते हैं, लेकिन हम दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए सोच समझकर अपने कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा आज का किया हुआ कर्म कल जरूर लौट कर आएगा। जिंदगी में कुछ चीजें कभी पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जो हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो ठहर जाती हैं, और कुछ लोग जो हमेशा याद रह जाते हैं। सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ है। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सही लक्ष्य, सही कर्म और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ो। हम हमेशा जीने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कभी जी नहीं रहे होते। अकेले रहने पर आप उतने दुखी नहीं होते जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हैं। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा दे तो उस इंसान का बदला भगवान खुद लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखा है मैंने जिंदगी से यह सबक, कोई कितना भी अपना हो पहले वह अपना ही देखता है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाए हैं। नदी बहती है और सांसों का रुक जाना ही मर जाना नहीं है। वह हर हिंदू मरा हुआ है जिसके सामने हिंदुत्व को बदनाम किया जाता है और वह चुप रहता है। हालात कैसे भी हों,
बहादुर कभी रोया नहीं करते। जिनके सीने में सीखने का जुनून हो वे कभी हिम्मत खोया नहीं करते। कुछ पल जी लो, शायद हम फिर न मिले। याद कर लो, शायद फिर वक्त न मिले। हम चले जाएंगे जिंदगी से इतनी दूर कि हकीकत में तो क्या, शायद सपने में भी न मिले। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहाने से बड़े हो जाते हैं। अकेलापन का दर्द वही समझ सकता है जो कभी अकेला हुआ है। वक्त का खेल अनमोल है, यह न तो किसी के लिए रुकता है न किसी को दोबारा लौट कर देता है। जीवन में जो भी पल तुम्हारे पास हैं उन्हें सच्चे आनंद और हंसी से भर दो। कल क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो आज है वह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें सबसे कमजोर वही सोच बनाती है जो दूसरों में सहारा ढूंढती है। परमात्मा ने तुम्हें स्वयं के भीतर वह शक्ति दी है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जब तुम दूसरों से उम्मीदें छोड़ दोगे और अपने कर्मों पर विश्वास रखोगे, तभी सच्ची स्वतंत्रता और खुशी का अनुभव होगा। धैर्य और संकल्प से ही बड़ी से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। खाली जेब कभी किसी को रोकती नहीं, लेकिन खाली सोच और खाली दिल तुम्हें पीछे खींच सकते हैं। अगर तुमने सपने देखना छोड़ दिया तो समझो तुमने खुद को हारने दिया। हर गलती तुम्हारे लिए एक सीख है जो तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार करती है। जीवन में हमारा भाग्य कोई और नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। यदि तुम दुख और शिकायतों में उलझे रहोगे तो अपनी खुशियों से दूर हो जाओगे, लेकिन यदि तुम सोच को सकारात्मक रखोगे तो हर परिस्थिति में उजाला पाओगे। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ तुम पर निर्भर है। यही संतुलन तुम्हें जीवन में सफलता और संतोष देगा। घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं और माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। उनकी सेवा, उनका सम्मान ही सच्चा धर्म है। जो इंसान अपने कर्तव्यों को समझता है वही इस जीवन के मर्म को जान पाता है। यह जीवन केवल अपना सुख तलाशने के लिए नहीं है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्ची पूजा करता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। लोग चाहे कुछ भी करें, तुम्हारे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि कोई तुम्हें निचोड़ने की कोशिश करे तो भी तुम गन्ने की तरह अपनी मिठास बनाए रखो, लेकिन खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारे स्वाभिमान को चोट ना पहुंचा सके। पत्थर की बाधाओं से मत डरो, क्योंकि जो उगने की ताकत रखते हैं वे पत्थरों को चीर कर भी उग जाते हैं। सब कुछ जानकर भी विनम्र बने रहना, यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। इस दुनिया में हर रिश्ता, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अपने कर्मों से इसे धन्य करो। तुम्हारी हार इस बात में नहीं है कि कोई दूसरा तुम्हें नहीं पहचानता, बल्कि इसमें है कि तुम खुद को नहीं पहचानते। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को नहीं समझता वह सच्चे अर्थों में जीवन को जी नहीं सकता। मृत्यु से पहले भी एक तरह की मौत होती है, जब तुम अपने प्रियजनों से बिछड़ते हो। यह दर्द तुम्हें भीतर से तोड़ सकता है, लेकिन यह भी सिखाता है कि सच्चा साथी वही है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि तुम्हारे पास वालों का असली रंग तुम्हें न दिखाई दे। वफादार लोग हर किसी के दीवाने नहीं होते। चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं, लेकिन निभाने वाले बहुत कम हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा मत लो, क्योंकि वे पानी की तरह होते हैं। यदि उन्हें चोट पहुंची तो वे बह सकते हैं और तुमसे दूर जा सकते हैं। जो पल गुजर गए उन्हें भुला देना ही समझदारी है। टूटे हुए कांच की तरह रिश्ते केवल चुभ सकते हैं, वे पहले जैसा सुख नहीं दे सकते। दुख, दर्द और तकलीफ की जड़ है जरूरत से ज्यादा उम्मीदें। उम्मीदें बेशक जीवन को चलाती हैं, लेकिन जब वे हद से बढ़ जाती हैं तो केवल आंसू देती हैं। कृष्ण की शिक्षाएं कठिन समय में धैर्य और शक्ति देती हैं। वे सच्ची खुशी का मार्ग दिखाती हैं। जन्म से न कोई दोस्त होता है न दुश्मन। यह सब हमारे अहंकार, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीबी में भी सुखी है और कोई महलों में भी दुखी, तो यह इस बात का प्रमाण है कि सुख दुख मन की अवस्था है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, केवल जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। यदि सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना भी सीखो। जिंदगी में ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारे दिल की बात वैसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की हैंडराइटिंग को समझता है। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो। एक का भरोसा तोड़ने से उसका विश्वास हर किसी से उठ जाता है। धोखा देने वाला केवल दिल को नहीं, आत्मा को भी घायल करता है। उम्र चाहे छोटी हो, लेकिन अनुभव बड़ा होना चाहिए। फरेबी मुस्कुराहटें और पीठ पीछे खंजर रखने वाले लोग हर जगह मिलेंगे, पर इनसे सावधान रहो।
मनुष्य की मानसिकता यही है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करना चाहता है, लेकिन छोटी से छोटी सजा पाना चाहता है। वह थोड़ी सेवा करके बड़ा फल चाहता है। पैसा और कामयाबी के बिना सच्चे साथी नहीं मिलते, यह सत्य है। परंतु याद रखना, वह कामयाबी भी हार है जिसका उद्देश्य केवल किसी को नीचा दिखाना हो। जीवन का असली अर्थ अपने कर्मों को सच्चाई और सम्मान के साथ निभाने में है। जो कर्म दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करें, वे ही सच्ची सफलता के प्रतीक हैं। जब तुम खुद को खो देते हो तो तुम्हें यही एहसास होता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज वह थी जो तुम्हारे पास पहले थी, खुद की पहचान। जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसका मित्र होता है। अगर कोई तुमसे तंग हो जाए तो उसे जाने दो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से कहीं बेहतर है याद बन जाओ। किसी भी रिश्ते में यही ताकत होती है जब एक झुकता है और दूसरा उसे उठाकर सीने से लगा लेता है। एक वक्त था जब सब कुछ खोकर तुम्हें पाने की ख्वाहिश थी, लेकिन अब चाहे तुम खुदा भी बन जाओ फिर भी मैं तुम्हें सजदा नहीं करूंगा। जब आप नाराज नहीं होते बल्कि चुप रहते हो और मुस्कुराने लगते हो तो यकीन मानो वह आपकी सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अक्सर अकेलेपन का सामना वही करता है जो जिंदगी में सही फैसले लेने की हिम्मत रखता है। अगर जिंदगी मिली है तो उसे मिसाल बनकर जियो, क्योंकि आजकल इतिहास के पन्ने भी रिश्वत से छपते हैं। जो कच्चे मकानों में जन्म लेते हैं वही ऊंची मीनारों को जन्म देते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ो जो वक्त आने पर तुम्हारी परछाई बने और सही वक्त पर तुम्हारा आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तुम जितना अधिक अपने मन को शांत रखोगे उतना ही शांतिपूर्ण तुम्हारा जीवन होगा। सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो वह सबके लिए कड़वा हो सकता है। हे मनुष्य, जब जीवन तुम्हें उलझा दे, जब राह धुंधली लगे और कोई उत्तर न मिले, तब शांत हो जाओ। हृदय की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा से संवाद करो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। जब समझ ना आए कि क्या करना है तो पल भर के लिए रुक जाओ। यह रुकना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि वह अवसर है जहां से नई शुरुआत होती है। जो राह अधूरी लगती है वही शायद तुम्हें उस दिशा में ले जाए जहां तुम्हारे सारे उत्तर छिपे हैं। जीवन की हर परिस्थिति एक संदेश लेकर आती है। अगर दुख तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है तो वह तुम्हें सिखाने आया है कि स्थायित्व भीतर है, बाहर नहीं। और अगर सुख तुम्हारे पास आया है तो वह यह याद दिलाने आया है कि यह भी अस्थायी है। जब निर्णय करना कठिन हो जाए तब केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो सही है उसे पहचानो और बिना किसी भय के कदम बढ़ाओ। सही और गलत का उत्तर तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा अंतःकरण देगा। तुम्हारे मन में जितने भी सवाल हैं उनका उत्तर तुम्हारे भीतर है। अपने मन को शांत करो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से जुड़ो। जब मन शांति को प्राप्त करता है तभी सही मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा हो, एक दीपक जलाने से प्रकाश फैलता है और वह दीपक तुम्हारे विश्वास का है। अपने ऊपर भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर समस्या तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाने आई है। और जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वे ही तुम्हें बनाने का कार्य कर रही हैं। तो जब कुछ भी समझ ना आए तब घबराओ मत। यह ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें राह दिखाने वाला है। बस अपने दिल से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चला रही है वही शक्ति मुझे भी राह दिखाएगी। और अंत में विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है, क्योंकि ईश्वर न कभी गलत करता है न गलत होने देता है। जीवन में सफलता केवल संयोग या एक प्रयास की देन नहीं होती। यह एक गहरी साधना है जिसमें सही समय, सही सोच और सही तरीका, तीनों की सामंजस्यता से ही व्यक्ति बुरे से बुरे समय का भी सामना कर पाता है। कठिनाई आएगी, असफलताएं होंगी, मार्ग दुर्गम लगेगा, पर जो धैर्य को नहीं छोड़ता और आत्मविश्वास को थामे रहता है वही अंततः विजय की दहलीज पर पहुंचता है। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें तब थामे रखती है जब बाहर की कोई चीज तुम्हारे पक्ष में नहीं होती। यदि तुम भीतर से स्थिर हो गए तो कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। और यही भीतर की स्थिरता तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। जब जीवन तुम्हें गहराई में धकेले तो किनारे पर खड़े रहकर मत सोचो कि तैरना आ जाएगा। पानी में उतरना ही पड़ेगा, डर के साथ कांपते हुए ही सही, पर उतरना पड़ेगा। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन जब तुम्हारा मन स्थिति परक न होकर स्थिर हो जाए
तो वही तुम्हारी शक्ति बन जाता है। जब कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तब अपने मन को साधो। तुम पाओगे कि परिस्थिति भले न बदले, पर उसका प्रभाव बदल गया है। जीवन में परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से प्रारंभ होता है। जब जीवन तुम्हें विपरीत दिशा में बहाता है, तब तुम्हारे प्रभाव, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारा धन सब निष्प्रभावी हो जाते हैं। उस समय तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा सच्चा व्यवहार और तुम्हारे आत्मिक संबंध ही तुम्हारे रक्षक होते हैं। जो तुम्हारे पास तब भी खड़ा हो जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, वही तुम्हारा सच्चा संबंध है। इच्छाएं जब बार बार अधूरी रह जाती हैं, तब भीतर क्रोध जन्म लेता है, और यह क्रोध केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी जलाने लगता है। इसलिए इच्छा का स्थान समर्पण से बदलो। जो तुम्हें चाहिए वह मांगो नहीं, योग्य बनो। जब तुम किसी वस्तु के योग्य हो जाते हो, तो वह तुम्हारे पास खींची चली आती है। जीवन की कठिनाइयां कोई दंड नहीं है, वे तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा हैं। वे यह नहीं देखती कि तुम कितने तेज हो, वे देखती हैं कि तुम कितने स्थिर हो। और स्थिरता वह गुण है जो केवल धैर्य से प्राप्त होता है। जो लोग अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना विचलित हुए चलते रहते हैं, वे ही एक दिन उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जहां से जीवन का वास्तविक स्वरूप दिखने लगता है। और जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उन्हें समझ आता है कि जो कुछ भी हुआ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना रहा हो, सब उनके लिए ही हुआ, उन्हें गढ़ने के लिए, निखारने के लिए। मित्रता और संबंध जीवन की सबसे सुंदर सौगात है। लेकिन जीवन की कुछ कठिन घड़ियां तुम्हें यह भी सिखा देती हैं कि कभी कभी अकेले चलना भी आवश्यक होता है। यह कोई अभाव नहीं, यह आत्मनिर्भरता की कला है। जब तुम अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम सबसे अधिक पूर्ण हो जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा सहारा कोई दूसरा नहीं, स्वयं मैं होता हूं। तो चलते रहो, रुकना मत। जीवन की लहरें तुम्हें घेरेंगी, पर यदि मन स्थिर है तो नाव डूबेगी नहीं। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रही है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे। जब कोई भी उम्मीद शेष न रह जाए, तब भी स्वयं से उम्मीद रखना मत छोड़ो। किसी और से नहीं, खुद से जुड़ो, क्योंकि जब तुम बार बार टूटते हो, तब यह दुनिया तुम्हें नहीं संभालती, तुम्हें सिर्फ तुम ही संभालते हो। किसी को भी अपना समझने से पहले यह देखो कि कहीं वह तुम्हारे अंदर के खुद को तोड़ तो नहीं रहा। और अगर तुम हर किसी को अच्छा समझते हो, तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा उजाला है। पर हर उजाले की एक सीमा होती है, जहां उसके पीछे अंधेरा छुपा बैठा होता है। अब समय ऐसा है कि हम बस खुद को मानते हैं, और यही समझदारी है। जो दुनिया को पहचान गया, वह जान गया कि खुद को खोकर किसी को पाना सबसे बड़ा नुकसान है। जब जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि घड़ी देखने का भी वक्त ना मिले, तो समझो अब तुम वाकई कुछ बड़ा कर रहे हो। यह थकान नहीं, यह निर्माण की प्रक्रिया है। आजकल जो सबसे सच्चे होते हैं, वे चेहरा छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस दुनिया में सच्चाई भी अब दिखाने से डरती है। वक्त तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है, इसे यूं ही मत गंवाओ। यह चुपचाप चलता है, लेकिन जब सिखाता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।